पर बंधुओं याद रखना, जैसा करनी करते हैं वैसा ही हमें दंड मिलता है। हमने अपनी वासनाओं को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पशुओं को कैद किया, चिड़ियाघरों में, अपने घरों में। मैं देखता हूं कई घरों में जाके तोतों को कैद करके रखते हैं पिंजरों में, कुत्तों को बांध के रखते हैं पट्टे से। कैद किया ना, प्रकृति ने बदला लिया। बोले तुमने निरपराध जीवों को कैद किया, अब बदला लेने का समय मेरा है। मैं भी तुमको तुम्हारे ही घर में कैद कर दूंगा और तुम चाहकर भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रकृति ने ही तो बदला लिया है। सोने के पिंजड़े में भी महाराज होता तो कैदी है, भले 56 भोग खिलाओ, है तो कैदी। इसीलिए अपनी तरफ से किसी भी जीव को कैद मत करिए और ऐसे स्थानों पे जाना भी बंद कर दीजिए जहां लोगों को, जानवरों को कैद किया जा रहा हो। कैद किसको, किसी को कब किया जाता है? जब वो कोई अपराध करे तभी तो कैद किया जाता है जेल में। मुझे बताइए इन जानवरों का क्या अपराध है? शेर ने, चीता ने, भालू ने, पक्षियों ने क्या अपराध किया जो तुमने उनको इन चिड़ियाघरों में कैद कर रखा है? क्या अपराध किया बताओ? कोई अपराध किया? धरती को तुमने दूषित किया, पानी को तुमने दूषित किया, वायु को तुमने दूषित किया, जंगलों को तुमने नष्ट किया। उन्होंने तो बेचारों ने कुछ अपराध नहीं किया। वो तो प्रकृति का संतुलन बनाने में सहभागिता देते हैं। प्रकृति का संतुलन संसार में कोई बिगाड़ता है तो 84 लाख योनियों में से केवल मानव है जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है। बाकी सब जीव प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, केवल मानव बिगाड़ता है। यदि कैद किसी को करना चाहिए तो मानव को करना चाहिए और किसी भी प्रजाति के जानवर को कैद नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो बड़े चाव से बच्चों को जू दिखाने ले जाते हैं। तुम जब देखने जाना बंद कर दोगे तो ये सरकारों को एक ना एक दिन जू भी बंद करने पड़ेंगे, चिड़ियाघर बंद करने पड़ेंगे। याद रखना, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको जितना दंड मिलेगा उतना दंड उसको भी मिलेगा जो उस गलत काम को होते हुए देख रहा है। यदि तुम्हारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और तुम उसका विरोध नहीं कर सकते तो तुम भी दंड के अधिकारी हो, तुम भी उस पाप के भागी हो। यदि विरोध नहीं कर सकते तो फिर वहां उसको देखना बंद कर दो, आंखों को फोड़ लो। और यदि आंखों को नहीं फोड़ सकते तो अपने स्तर पर जितना हो सके उसका विरोध करिए। आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आपको एक संकेत दे रहा हूं, आपके हृदय में चिंगारी जला रहा हूं, निरपराध जानवरों को बंद करना बंद करो। जल, जंगल और जमीन को बचाओ, क्योंकि ये तीनों नहीं बचे तो एक दिन तुम नहीं बचोगे, इस बात की याद रखना। इसलिए आज के इस कथा का मैं आपको एक ही सार देता हूं, यदि आपने जल, जंगल और जमीन को बचा लिया तो वही आपकी प्रजाति आगे सुरक्षित रहेगी। वरना एक समय वो आ जाएगा कि मानवों में से कब आप जानवर बन जाओगे, कब भक्षक बन जाओगे, कब दैत्य बन जाओगे, पता भी नहीं चलता। इसलिए आप मानव बने रहना चाहते हो तो आप इन सबको बचाइए।